ऑफिस इलेक्शन 2024 यही है हमारा खास इलेक्शन शो और मैं हूं नीलेश त्रिपाठी। इस वक्त मैं हूं रायपुर के बीजेपी दफ्तर एकात्म परिसर यानी कि जिला जो दफ्तर है बीजेपी का वहां पर हूं और वहां पर एग्जिट पोल आने के बाद और इलेक्शन के जो रिजल्ट आने एग्जैक्ट पोल के जो रिजल्ट आने उसके पहले का क्या माहौल है वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इस खास शो में। और आज अभी जब मैं बाहर कैंपस एरिया में हूँ मैं अपने कैमरा साथी प्रवीण से कहूँगा कि एक बार दिखाएं, चूंकि दिन भी आज रविवार है और छुट्टी का दिन है और अब दफ्तर में छुट्टी जैसा ही माहौल नजर आ रहा है। अगर आप बाहर का ये परिसर देख लें, अंदर भी जाएंगे वहाँ के भी हालात क्या हैं वो भी बताने की कोशिश करेंगे बीजेपी दफ्तर से, और हमारे साथी जुल्फिकार जी जो कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं वहाँ का भी हाल हम बताएंगे और दोनों ही दफ्तरों में चुनाव के रिजल्ट से पहले क्या माहौल है आज जबकि एग्जिट पोल आ चुके हैं उस क्या माहौल है ये हमारी बताने की कोशिश है। अभी आप बाहर की तस्वीरें देख रहे थे बीजेपी दफ्तर एकात्म परिसर की, यहाँ पर फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी अभी तक कोई कार्यकर्ता या कोई नेता बीजेपी दफ्तर में जबकि सुबह के करीब 11 बज रहे हैं अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। अंदर की क्या तस्वीरें हैं वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस दफ्तर के क्या हाल है वो हम जान लेते हैं। जुल्फी जी, क्या स्थिति है कांग्रेस दफ्तर की? ऑफिस इलेक्शन 2024 में आपका स्वागत है और ये एनडीटीवी का खास प्रोग्राम है और इसमें आपको एक स्पेशल खुराक मिलने वाली है चुनाव से संबंधित कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए और उसके बाद खासकर कांग्रेस भवन में क्या हाल है और यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके का मूवमेंट है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो मैं मौजूद हूँ कांग्रेस भवन में और कांग्रेस भवन की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। तो कांग्रेस भवन की जो पहली तस्वीर है कि जैसे ही हम एंट्रेंस गेट पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे पूरी तरीके से देखें तो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके अलावा वहाँ पे कुछ नज़र नहीं। तो एक पोडियम रखा हुआ है और ये जो है ना राजीव भवन है। तो यहाँ से हम अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अब एग्जिट पोल आ चुके हैं, एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उस पर बहुत सारी चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं। तो अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले बात करते हैं अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, क्या नाम है दादा आपका? अगस्त हरपाल। अच्छा, यहाँ पे किस तरीके का मूवमेंट है? कल 7 चरण के मतदान हो गए, एग्जिट पोल भी आए, आपको भी कुछ जानकारी लगी होगी? नहीं, हमको इतना जानकारी नहीं लगी। तो यहाँ पे कल शाम को कोई नेता आया यहाँ पे? नहीं आया। कल आए थे नेता लोग। कल आए थे ना? हाँ। तो आज अभी कोई आया? अभी कोई नहीं आया। अच्छा, क्या है यहाँ पे, मतलब संडे की वजह से नहीं है कि ऐसे? संडे है ना, इसलिए छुट्टी की है। हाँ। और बाकी कुछ लोग आते रहते हैं? आते रहते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? ये मैं नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते हैं। अंदर की और तस्वीरें हम दिखाएंगे, हमारे साथी से बोलेंगे कि अंदर थोड़ा सा चलते हैं। तो ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बाद अंदर अगर देखें तो यहाँ से ये लॉबी है कांग्रेस भवन की और यहाँ पे सामने अगर देखें तो राहुल गांधी का पोस्टर है, मल्लिकार्जुन खड़गे का पोस्टर है और दूसरी तरफ दीवार में अगर देखें तो यहाँ पर महात्मा गांधी और नेहरू जी की है। और ये जो है गेट इस पर ताला लगा हुआ है, इसके अंदर जो है ना प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम जो लोग हैं और उनके कार्यालय हैं और ये फर्स्ट फ्लोर है। तो यहाँ पे की स्थिति जो है ना ऐसी है कि सन्नाटे वाली स्थिति नज़र आ रही है। और जैसा कि हमारे साथी वहाँ पे मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, तो वहाँ की वो तस्वीर दिखा रहे हैं। और हम यहाँ से थोड़ा और चलते हैं और फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर के क्या हाल हैं वो हम दिखाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे किस तरीके के हलचल है, लोग क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ से अब सीधे हम ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर देखते हैं कि सेकंड फ्लोर में, क्योंकि सेकंड फ्लोर जो है कांग्रेस भवन का वो जगह है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं, तो वहाँ की हम तस्वीरें दिखाएंगे। और अभी हम चलते हैं, हमारे सहयोगी जो नीलेश हैं वो अभी बीजेपी कार्यालय में है, तो वो बीजेपी कार्यालय के किस तरीके की हलचल है। तो नीलेश, ओवर टू यू, बीजेपी कार्यालय के थोड़ा सा तस्वीर दिखाएं। बिल्कुल कमोबेश स्थितियां एक जैसी हैं जुल्फी जी, और जो अभी आप कांग्रेस की जो भवन की जो स्थितियां दिखा रहे थे, अंदर हम यहां पर भी जाएंगे। एक चाचा यहाँ पे मिले, आप यहीं बीजेपी दफ्तर में ही काम करते हैं? नहीं, यहीं काम नहीं करता, वो वहाँ गार्ड का काम करता है। अच्छा, यहाँ पानी भरने के लिए आए थे दफ्तर में? तो यहाँ पे कब कितने बजे तक लोग आते हैं? अभी तक तो गेट बंद है, कुछ दिखता है बाहर से? नहीं, अभी तो कोई आना जाना तो नहीं कर रहे हैं, बाकी 10-11-12 बजे तक, बाकी और संडे है इसलिए नहीं आ पा रहे। संडे में भी लोग कम आते हैं। अच्छा, आप बताइए कि जो एग्जिट पोल चुनाव पे नजर रखते हैं, इस बार जो रिजल्ट आने वाले हैं इस पे नजर रहे आपकी? नहीं, इसका पढ़े लिखे नहीं है सर इतना। वोट तो देते होंगे? वोट तो भाजपा को दिए, ये बात पक्का है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, ये बात पक्का है। चलिए, तो ये एक हालांकि यहाँ बीजेपी दफ्तर में पानी भरने के लिए गार्ड आए थे, उनसे हमारी बातचीत। क्या नाम बताया चाचा अपना? चंद्रा तांडी है। चंद्रा तांडी। हाँ जी। बीजेपी को वोट दिया है आपने? हाँ बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का सरकार बनेगा, आज पक्का है।
ये एग्जिट पोल आने के बाद का तो नहीं, नहीं है कि exit exit poll पहले से मैं भविष्य वाणी देख लिया हूँ, भारत वाले भी देख लिए हैं। ऐसा क्या? और भाजपा सरकार बनेगा भारत में हमारा। इस मुद्दे पर आपने क्या सोचकर वोट दिया था इस जो बार? वो ये है कि वो आदमी अच्छा है, यही सोच करके दिए हैं। हाँ, ये भारत देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अपना देश के लिए यही सोच के दिए हम। अच्छा, जब नई सरकार बनेगी अभी जो चुनी जाएगी, उससे उम्मीद क्या है आपकी? पहला काम कौन सा होना चाहिए? देश के लिए अच्छा होना चाहिए, बाकी रोजी रोटी तो अपना कमा रहे खा रहे हैं साहब, हम लोग तो अनपढ़ आदमी है, क्या सरकारी नौकरी उम्मीद रखेंगे। हाँ, रोजी रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, रोजी रोटी की व्यवस्था भी अच्छा होना चाहिए, बस बस। चलिए, तो ये बाहर की तस्वीरें थी, हालांकि कोई अभी पहुंचा ही नहीं है दफ्तर में। मैं कुछ अंदर की तस्वीरें भी दिखा देता हूं। अपने कैमरा साथी प्रवीण से कहूंगा कि एक बार आएँ। और ये इनका एंट्रेंस हॉल है बीजेपी कार्यालय का। और यहाँ पर देखिए कि अभी जहाँ पर भी आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ अभी बंद ही है। अभी फिलहाल कोई पहुँचा नहीं है। फ़ोन पे मेरी कुछ लोगों से बातचीत जरूर हुई थी। यहाँ कोशिश करते कोई है क्या देखने की, कोई नहीं है। अच्छा सर, मौजूद आइए भैया, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। आइए एक मिनट। आप यहीं पर दफ्तर में ही काम करते हैं जी क्या? आज छुट्टी का माहौल है क्या आज? हाँ, आज संडे है, सभी अच्छा, आते हैं, लेट से आते हैं, शाम को आएंगे। थोड़ा देर से जी आएंगे। जी, धूप को देखते हुए। अच्छा ठीक है। आप नाम क्या बताए फिर से? संजीव कुमार। संजीव जी, एग्जिट पोल आ चुके हैं जी, बीजेपी दफ्तर में, आपकी भूमिका क्या है पहले मैं ये जानना चाहूँगा। मैं यहाँ का व्यवस्था देखता हूँ सर। व्यवस्था देखते हैं, क्या लग रहा है 4 जून की क्या तैयारी है? क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी के फेवर में है, तो आप लोग के लिए कोई व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश है कि 4 जून को हमको एक खास व्यवस्था करनी है? अब व्यवस्था करनी है, आज होगी, शाम को आएंगे हमारे जिला अध्यक्ष जी आएंगे, सब फिर निर्देश करेंगे जो भी करना है। 400 पार आएगा, मतलब जो एग्जिट पोल आए उससे भी ज्यादा वो टिके वो मिलेगी, सीटें मिलेंगी आपको? वो तो एग्जिट पोल है, एक अनुमानित है ना। बाकी जो नारा है हमारा, नारा जब कुछ सोच समझ के ही नारा रखे हैं, रखा गया है ना। क्या लगता है किन मुद्दों पर वोटिंग हुई है इस बार आप लोग के फेवर में? क्या मुद्दे हावी रहे जिसके पक्ष में जनता गई है? मुद्दे तो अब देखिए, मोदी जी के सिवाय कोई और है ना, ऑप्शन ही नहीं है, और मोदी जी हैं तो मुमकिन है। चलिए, दफ्तर में और भी हम तस्वीरें देखेंगे। संजीव जी भी हमारे साथ बने रहेंगे। मैं ओवर टू जुल्फिकार जी के पास जाना चाहूँगा और वो क्या वहाँ की स्थितियाँ हैं, कांग्रेस भवन में क्या चल रहा है, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो यहाँ से मैं आपको सेकंड फ्लोर की तस्वीर कांग्रेस भवन की दिखाता हूँ कि सेकंड फ्लोर में, क्योंकि सेकंड फ्लोर में यहाँ पे मीडिया विभाग है। जो तस्वीरें देखें तो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है। ये आप देखें यहाँ पे कि जो ये पूरी लॉबी खाली है, और ये कांग्रेस भवन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है। और यहाँ पे ये देखें कि राहुल गांधी का पोस्टर लगा हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे का है, और ऊपर लिखा हुआ है हैं हम तैयार। तो ये इस तरीके के स्लोगन्स हैं, और जो कांग्रेस के पुराने लीडर हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, उनकी यहाँ पे फ़ोटो है। तो अंदर की तस्वीरें हम आपको और दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये संचार विभाग है और कांग्रेस भवन का संचार विभाग में ही सबसे ज़्यादा मूवमेंट चुनाव के समय रहा है। यहाँ पे लाइट तो जल रही है, ऑफिस है। यहाँ पे धनंजय ठाकुर जी बैठे हैं, जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। उनसे हम चर्चा करते हैं कि धनंजय जी, अब 7 चरणों के मतदान के बाद क्या लग रहा है? देखिए, 7 चरणों के मतदान के बाद स्पष्ट हो गया है कि 4 जून को श्री नरेंद्र मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। इस देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और ये देश महंगाई से, बेरोजगारी से मुक्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा, तानाशाही से मुक्त हो जाएगा, और जनता ने बदलाव के लिए मतदान कर दिया है। 4 तारीख को परिणाम आएंगे और देश एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। एग्जिट पोल को लेकर जो चर्चाएं अब शुरू हो गई, कल शाम को एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल में कहीं कांग्रेस नजर नहीं आ रही बहुत मजबूती से। देखिए, एग्जिट पोल जो है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ के बनाया गया है, या भारतीय जनता पार्टी नेता या केंद्र सरकार के दबाव में बनाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल बनाने वाले वास्तविक में जनता के बीच जाते, किसानों के भी जाते, बेरोजगार नौजवानों के भी जाते, घर में जाते जहां मोदी का प्रकोप दिख रहा है महंगाई का, तो एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ और बताते। अच्छा, छत्तीसगढ़ को लेकर भी बहुत अच्छे एग्जिट पोल में परिणाम नहीं है, लेकिन राज्य बनने के बाद भी आप देख रहे हैं कि भाजपा तो मजबूत रही है छत्तीसगढ़ में, और उसी के आसपास ही कुछ रिजल्ट्स एग्जिट पोल के भी नजर आ रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कभी मजबूत नहीं है। वो ठीक है कि कांग्रेस से 2-4-10 सीट ज़्यादा प्राप्त करके वहाँ पे सरकार 3 बार बना चुकी थी, लेकिन कांग्रेस का गढ़ रहा है छत्तीसगढ़। और कांग्रेस जब 5 साल सत्ता में रही है तो इस प्रदेश की जनता इसके हर वादे को पूरा किए, खुशहाल छत्तीसगढ़ के लोग हुए थे। और निश्चित तौर पर 2023 का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, लेकिन वो आप देखेंगे कि 15 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां हमने हारे हैं चुनाव, वहाँ वोट का जो हार का अंतर 1000 के अंदर में है।
और आज भी हमारे पास जो सीटें हैं वो सफिशिएंट सीटें हैं और हमें पूरा विश्वास है जो लोकसभा की सीटें जो है छत्तीसगढ़ भाजपा के 9 सांसद रहे, 9 साल में भाजपा के सांसदों ने सिर्फ प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए थे, स्वाभाविक सी बात है वादे पूरा नहीं किए हैं। हर घर में महंगाई है, तो निश्चित तौर पर यहाँ परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीतेगी। तो ये थोड़ा सा आप अगर वहाँ पे कोई मौजूद है तो बात करिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या हलचल है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी दफ्तर में जो अभी संजीव जी थे जिनसे हमारी बात हो रही थी, वो हमारे साथ बने हुए हैं और अभी हालांकि कोई नेता या कोई प्रवक्ता तो बीजेपी दफ्तर नहीं पहुंचा है, जैसा कि वो भी बता रहे थे कि आज संडे इस वजह से। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ज़रूर मैं दिखा दूं कि एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस हॉल है, मेरे पीछे जो नज़र आ रहा होगा वहाँ है, और मेरे जस्ट सामने में एक प्रदेश मीडिया विभाग भी है छत्तीसगढ़ भाजपा का। उस विभाग में चलते हैं और वहाँ की तस्वीरें भी, चूँकि आप कांग्रेस के मीडिया विभाग की तस्वीरें अभी देख रहे थे हमारे दर्शक, तो उस नाते बीजेपी के भी मीडिया विभाग की जो तस्वीरें हैं वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं, प्रवीण एक बार इधर दिखाइएगा, जो कोट लगे हुए हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद से शुरू होता है कि उनका एक कोट लगा हुआ है, केवल ज्ञान होने से कुछ फायदा नहीं है, वह कब और कैसे इस्तेमाल किया जाए इसका ज्ञान होना आवश्यक है। अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, भारत रत्न भी हैं, उनका कोट है, बधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की ओर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और इसके बाद जो कोट आता है वो है, देखिए, प्रधानमंत्री जो अभी हैं और जिनके नाम पर ये पूरा इलेक्शन लड़ा गया है बीजेपी की ओर से, नरेंद्र मोदी, उनका कोट है कि आत्मशक्ति व्यक्ति को महान बनाती है। जो व्यक्ति आत्मशक्ति से परिपूर्ण है वह सदैव अपने लक्ष्य से को प्राप्त करता है। ये वो जगह है, एक तरह से बोलना चाहिए कि जो गेस्ट आते हैं उनके बैठने के लिए जो छोटी सी लॉबी होती है वही एक जगह है। और उसके बाद अमित शाह जो कि अभी गृह मंत्री हैं और बीजेपी का जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, उनका एक कोट है कि देश को एक लक्ष्य, एक दिशा, एक मंजिल, एक फैसला ही आगे बढ़ा सकता है। इसके बाद कॉन्फ्रेंस हॉल है मीडिया के लोगों के बैठने के लिए, और जो यहाँ पर जो प्रेजेंट करते हैं प्रवक्ता या फिर अन्य नेता, उनके बैठने की जगह। और इसके बाद एक छोटा सा कार्यालय और है बीजेपी का, जहाँ पे मुझे लगता है कि अभी तो कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ ऑफिस वर्क, संजू जी, ऑफिस वर्क होता है यहाँ पे? जी जी, कंप्यूटर रूम है। कंप्यूटर रूम है, यहाँ से डाटा वगैरह मेंटेन होता होगा। पूरा सभी सूचना वगैरह सभी मीडिया का सभी यहीं से होता है, सब यहाँ से होता है। और इसके अलावा एक छोटा सा और बैठने की व्यवस्था। तो ये छत्तीसगढ़ का मीडिया विभाग जो भाजपा का है वो कार्यालय है, जिसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके अलावा अलग अलग फ्लोर पे है, लेकिन कोई अभी मौजूद नहीं है दफ्तर में। जब तक कि कोई और आ जाए, इंतजार हम करते हैं, तब तक हम कांग्रेस दफ्तर की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस दफ्तर में और कुछ क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। जुल्फिकार, ओवर टू यू, आप बताएं कि क्या कांग्रेस दफ्तर में अभी कोई पहुंचा या फिर अभी भी स्थिति वही है जो बीजेपी दफ्तर की बनी हुई है कि कोई नेता प्रवक्ता अभी तक नहीं पहुंचा है? नीलेश, मैं तस्वीरें कांग्रेस भवन की और दिखा देता हूं, फिर धनंजय जी से फिर और बात करेंगे कि कांग्रेस भवन में, हालांकि जैसा कि आप बता रहे हैं वहाँ पे कोई नहीं है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, लेकिन यहाँ पे धनंजय जी बैठे हुए नजर आए हैं। मतलब उनको सुबह से बोला पार्टी की तरफ से, हो सकता है कि निर्देश दिए गए हों। तो ये यहाँ पे कार्यालय, कुछ मैं तस्वीरें यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखें वही तस्वीरें हैं कि अभी पूरे खाली है। और यहाँ पे राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की फ़ोटो है, और यहाँ पे ये इनका कॉन्फ्रेंस हॉल है। बाकी अंदर की जो तस्वीरें हैं लाइट बंद है, क्योंकि वहाँ पे जो इनका ऑफिस वर्क होता है वो स्टाफ रहता है, तो अब संडे की वजह से छुट्टी रहती है स्टाफ की। तो ये रूम है और यहाँ पे बैठकर ऑफिस वर्क होता है। और ये संचार प्रमुख का जो है ये रूम है। तो अभी संडे होने की वजह से यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि अभी बहुत सारे लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं लॉबी की भी तस्वीर दिखा देता हूँ, फिर कोशिश करेंगे कि कुछ और लोग हैं या नहीं, फिर धनंजय जी से और भी बात करेंगे कि किस तरीके का माहौल चल रहा है। तो ये अंदर की तस्वीरें हैं जो आप देखें कि यहाँ पे लगातार ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे रामगोपाल जी तिवारी इंदिरा गांधी जी के साथ, ऐसा लिखा हुआ है इस फोटो में। तो ये मध्य प्रदेश के ज़माने की फ़ोटो है। और यहाँ पे जो शिव कुमार डहरिया हैं, कार्यालय अध्यक्ष हैं, सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जो कांग्रेस पार्टी के जांजगीर लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी रहे हैं। तो ये उनका कार्यालय है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। और इसके सामने आप देखें तो क्षितिज चंद्राकर प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पे नहीं है, खाली है। और ये जनक ध्रुव प्रदेश अध्यक्ष हैं आदिवासी कांग्रेस छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे अभी ये कहें कि कोई भी है नहीं, हलचल दिख नहीं रही है। तो अंदर फिर चलते हैं हम और हमारे साथी से कहेंगे कि हमारे साथ चलें और धनंजय ठाकुर जी से हम
बात करने की फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हलचल अभी फ़िलहाल वैसी है नहीं जिस तरीके की उम्मीद लगाई जाती है जब एग्जिट पोल आ जाते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं, क्योंकि 11 ही सांसद यहाँ पे चुने जाने हैं छत्तीसगढ़ से, तो उतना ज़्यादा लोगों में कांग्रेस भवन में उतनी भीड़ नहीं है। और मैं फिर बात करता हूँ धनंजय जी से। धनंजय जी, आज क्या वजह है? संडे की वजह से बहुत ज़्यादा हलचल नहीं नजर आ रही कि कुछ और वजह है? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि मतगणना की तैयारी को लेकर हमारे जो 11 लोकसभा सीट हैं वहाँ पे आज मतगणना के जो एजेंट हैं उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे 11 लोकसभा सीटों में। तो सारे वरिष्ठ नेता, सारे प्रत्याशी और कार्यकर्ता वहाँ पे सब व्यस्त हैं। रायपुर जिला में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि 4 तारीख को मतगणना है। ये कहाँ पे चल रहे हैं? राजीव भवन, यहाँ पे हमारे जो पुराना कांग्रेस भवन है, जिसको जहाँ महात्मा गांधी जी आके रुके हुए थे, जिला कार्यालय, वहाँ पे रायपुर लोकसभा सीट का चल रहा है। तो हर जिला कार्यालय जो हमारा है वहाँ पे प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। तो सभी वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता सब वहाँ पे मौजूद है। और 4 तारीख को जो मतगणना होंगे उनके टिप्स उनको दिया जा रहा है, किस प्रकार से मतगणना में अपनी बातों को रखना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। हमारा विधि विभाग जो है वो विधिक सहयोग के लिए तैयार खड़ा हुआ है। वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई हर लोकसभा सीट की मतगणना पे वो निगरानी रखेंगे। यहाँ पे कंट्रोल रूम बना हुआ है, मीडिया विभाग भी अलर्ट है। तो सारे लोगों को जिम्मेदारी दी गई, सब आज जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। अच्छा, कंट्रोल रूम कहाँ पे बना है? उसको किसकी निगरानी में रहेगा ये कंट्रोल रूम? हमारे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के नीचे में बना हुआ है। वो उसमें प्रभारी महामंत्री मलकी सिंह गेंदू जी की निगरानी में कंट्रोल रूम काम कर रहा है, और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के दीपक बैज जी की भी निगरानी है उसमें। तो सारे वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, तो सभी आज कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। जो मतगणना के जो लगभग 2500 से अधिक जो बूथ के जो कार्यकर्ता हैं जिनको मतगणना में शामिल होना है, वो सभी आज ट्रेनिंग कार्यक्रम में हैं। अच्छा, मतलब एक लोकसभा में करीब 2000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ होते हैं, और जो काउंटिंग होनी है तो काउंटिंग में भी 2000 से ज़्यादा ईवीएम हर लोकसभा सीट में है। तो इसमें कितने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जिनको एजेंट बनाया गया है, और उन्हें स्पेसिफिक कोई ऐसा निर्देश दिया हो? क्योंकि पहले देखे जब 2019 में हुआ कि जैसे ही हारने लगते हैं तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो एजेंट हैं, तो वो 12 बजे के बाद से काउंटिंग सेंटर से जाने लगते हैं। नहीं, ऐसा कहीं भी कभी नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सत्ता में भी रही है, सत्ता में रहने के बाद देश की सेवा भी की है। हम विपक्ष में भी रहे हैं, और जब भी चुनाव हुए हैं हमारे मतगणना के जो बूथ के जो एजेंट हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार डटे रहते हैं, और अंतिम परिणाम मिलने के बाद ही वहाँ से निकलते हैं। तो जो आज मतगणना की जो ट्रेनिंग कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर हर प्रकार के उनको टिप्स दिया जा रहा है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी लगती है तो वहाँ पे जो हमारे जो विधि विभाग के जो लोग हैं, हमारे जो पर्यवेक्षक हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको जानकारी देना है, और मतगणना की बारीकियाँ उनको सिखाई जा रही है। नीलेश, कुछ और बात करेंगे। उसके पहले बीजेपी कार्यालय में आप और कोशिश करिए, देखिए कि वहाँ के क्या तस्वीरें हैं, कितने नेता पहुंच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। हालांकि हमें यहाँ पे धनंजय ठाकुर जी मिले, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रशिक्षण शुरू हो गया है कि मतगणना में किस तरीके से उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ये ताकीद दी गई है कि बहुत पेनी नज़र बना के रखनी है। तो बीजेपी कार्यालय की नीलेश क्या तस्वीरें हैं? देखिए, बीजेपी कार्यालय में हालांकि अभी कोई पहुंचे नहीं है, लेकिन मेरी टेलीफोनिक कुछ लोगों से बातचीत हुई जो यहाँ पर सक्रिय रहते हैं, जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। तो उनका ये कहना था कि बीजेपी भी अपने स्तर पर बूथ लेवल पर जो तैयारियां हो सकती हैं, मतगणना को लेकर जो ट्रेनिंग होती है, वो लगातार चुनाव संपन्न होने के बाद से ही, जबकि छत्तीसगढ़ में 3 चरण में ही चुनाव होने थे, तीसरे चरण के बाद से यहाँ पर चुनाव समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद से लगातार अलग अलग स्तर पर ट्रेनिंग दी जा रही है, उन कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है जो जहाँ पर काउंटिंग सेंटर होगा वहाँ पर उनकी जो भूमिका होगी उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और आज भी जो प्रदेश कार्यालय है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जो छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर भी, और यहाँ जहाँ पर अभी हम हैं एकात्म परिसर, वहाँ पर भी शाम को कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग और नेताओं की एक मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो उसमें किस तरह से अगला की बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जीत रहे हैं। लेकिन जीत हार का अंतर क्या होगा, और जो एक प्रक्रिया होती है, चूंकि आप जीते या हारे, लेकिन काउंटिंग में आपको हिस्सा लेना है, काउंटिंग में जो नियम होते हैं उसके तहत अपने एजेंट को नियुक्त करना, एजेंटों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांटना और उनके लिए व्यवस्थाएं करना, और उसके बाद परिणाम के अनुरूप जो है व्यवस्था करना कार्यालयों में कि वहाँ पर अगर
परिणाम फेवर में आ रहे हैं तो जश्न किस तरह से मनेगा, जश्न में कोई नुकसान ना हो जाए, कोई हड़बड़ी में कोई व्यवस्था ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना। ये सारी व्यवस्थाएं जो है बीजेपी की ओर से भी चल रही हैं। और अभी जो ताज़ा मेरी बातचीत हुई, अभी हाल में ही बातचीत हुई, तो इसका उनका एक नेता का कहना था कि प्रदेश अध्यक्ष जो है किरण देव, उनके घर पर भी एक बैठक बुलाई गई थी आज, और वहां पर भी उन्होंने कुछ नेताओं की बैठक ली है और 1:30 से 2 बजे 3 बजे के बीच में और भी नेताओं की बैठक लेंगे। और तैयारियां जो है लगातार बीजेपी की ओर से भी चल रही है। दफ्तर की एक और तस्वीर भैया नजर आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं। भैया क्या नाम है आपका? आइए एक मिनट। अनिल वर्मा। अनिल जी क्या जिम्मेदारी है आपकी यहाँ बीजेपी कार्यालय? यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में चाय और चेयर्स। अच्छा, इनकी बड़ी अनिल जी की बहुत खास भूमिका है। और पहाड़ थोड़ा लाइट में बात करते हैं, काफ़ी खास भूमिका है अनिल जी की। यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था जो है वो अनिल जी ही करते हैं। क्या लग रहा है, एग्जिट पोल किस तरह से देख रहे हैं? एग्जिट पोल आए हैं बीजेपी के फेवर में। बीजेपी तो 400 पार होगा, 400 पार होगा ही। मोदी जी का नारा है 400 पार, तो 400 पार ही होगा। 400 पार तो होगा, लेकिन आपकी व्यवस्था बढ़ गई कि अभी जश्न वश्न के चक्कर में लोग आएंगे और फिर आपको चाय पानी व्यवस्था जो है वो करना है। क्या इंतजाम किया हुआ है आपने? देखो अब जो भी होगा वो तो कल पता चल जाएगा। यहाँ पर जो टेंट वेंट लगेंगे, एलईडी लगेगा, व्यवस्था तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि 400 पार होगा। हमारा प्रयास है, सफल होगा 400 पार। जश्न भी वैसे ही बड़ा जश्न अच्छा ही रहेगा, देखने लायक ही रहेगा। 400 पार का नारा। इस बात को लेकर देखिए, बीजेपी को लेकर जुल्फिकार जी जो एक बड़ी रोचक चीज़ें नज़र आती हैं कि उनका कार्यकर्ता, नेता और कोई भी किसी भी स्तर पे किसी से बात करो तो वो अपना जो एक लाइन जो सेट होती है, पार्टी लाइन, उस पर एकदम कॉन्फिडेंट होता है। चाहे वो व्यवस्थापक के रूप में अनिल जी हो या फिर कोई नेता मिल जाए, उनसे भी आप पूछेंगे तो वो एकदम एक लाइन कहेंगे कि अभी जो एग्जिट पोल आए हैं वो भले 350 के आसपास के सीटें दे रहे हैं, लेकिन इससे भी ऊपर 400 का जो नारा है वो भी पूरा करेंगे। मतलब इसमें संतुष्टि नहीं है कि 350 के साथ सबसे ज़्यादा नंबर के साथ इस बार सरकार बनने की अनुमान जो है वो लग रहे हैं। इसके बाद भी इनको भरोसा है कि जो नारा शुरुआत में दिए थे 400 पार वाला, वो पूरा होगा। क्या लगता है 350 कम सीट है? 350 तो कम है, अपना अनुमान है 400 पार ही होगा और 400 पार होना ही अनुमान है, वो पूरा होगा ही पूरा होगा ही। ये कॉन्फिडेंट जो है ना, वो बीजेपी के जो मौजूदा हालात जहाँ पर भी हम जाते हैं, जब भी बातचीत करते हैं, तो ये कॉन्फिडेंट जो इसके कार्यकर्ता में नजर आता है। आमतौर पर क्या कांग्रेस के दफ्तर में इस तरह के कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं जुल्फी जी की? जो भी मिल रहा हो, चाहे यहाँ पे व्यवस्थापक हो या नेता हो, इतने कॉन्फिडेंट हैं कि सीटें जितना भी वो दावा कर रहे हैं उतनी आ रही हैं, या फिर उनके उसमें डाउट लग रहा है कि नहीं इतनी आ सकती हैं, या क्या स्थिति नजर आ रही है कांग्रेस भवन की बातचीत में लोगों से? नीलेश, कांग्रेस भवन में मेरी सिक्योरिटी गार्ड मिले और उसके बाद धनंजय जी से बात हुई, तो धनंजय जी से हम बात कर लेते, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी कार्यालय में कोई भी अगर मिलेगा तो वो ये बोल रहा है कि 400 से पार 350 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी और उनको उस पर कॉन्फिडेंस है। तो भारतीय जनता पार्टी की खासियत ये है कि वो कैडर बेस्ड पार्टी है और जो एक बार ऊपर से सेट हो जाता है कि कितना बोलना है, कितना करना है, तो वो उस तरीके की तस्वीरें नजर आती हैं। कांग्रेस में कुछ अलग तस्वीरें रहती हैं। धनंजय जी से ही बात कर ले तो बहुत ही वरिष्ठ हैं, उनका क्या मानना है? धनंजय जी, क्या लग रहा है? जैसे विधानसभा चुनाव थे तो उस समय पे बीजेपी की साइलेंट थी, लेकिन कांग्रेस बोल रही थी कि 75 पार, लेकिन चुनाव हार गए। अब इस बार कोई अभी ऐसा सेट नहीं है कि बीजेपी ने तो अपना सेट कर लिया हम इतने में जीतेंगे। कांग्रेस ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की कि वो कांग्रेस इतनी सीटें जीत रही है। छत्तीसगढ़ में की ही अगर बात करें तो कितनी सीट जीत रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीतेगी। और कल हमारे जो इंडिया गठबंधन अलायंस की जो बैठक हुई है, उसके बाद जो हमारे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन 295 प्लस सीटें जीतने जा रही है। हम मतलब पूर्ण बहुमत के साथ गठबंधन जो सरकार बनाने जा रही है। नीलेश, धनंजय जी का साफ कहना है कि आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे, लेकिन आप बीजेपी कार्यालय में हैं, बीजेपी कार्यालय में तो आश्चर्य वाला विषय ही नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से पहले से ही सब चीज़ें तय हैं कि 400 पार आना है, तो सबके दिमाग में, मन और मस्तिष्क में इस बात की चर्चा होगी। तो अभी समय कुछ बढ़ा है, कुछ और लोग आए हैं क्या? उनसे अगर बात करें तो वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, अभी दफ्तर में तो लोग नहीं आए हैं, जैसा कि जिनसे भी जब जो लोग पहुंचे हैं उनसे भी जो बातचीत हो रही थी, उनका ये कहना था कि 1:30 से 2 बजे के बाद जो है, क्योंकि आज संडे भी है, छुट्टी का एक तरह से माहौल है, और बीजेपी की तैयारियां, इनका ऐसा कहना था, इनके नेताओं की इसका ऐसा कहना था कि जैसे ही
बीजेपी कभी के लोग कार्यकर्ता जो होते हैं, नेता जो होते हैं, वो खाली नहीं बैठते हैं। चुनाव हो गया 7 तारीख को, यहाँ पर जो 7 मई को तीसरे चरण का मतदान हुए, उसके बाद से चूंकि यहाँ पर इलेक्शन खत्म हो गया था, तो उसके बाद सभी कार्यकर्ता नेताओं की अपनी अलग ड्यूटी लग गई थी, वो उसमें बिजी थे। जो अभी मतगणना होना है उसको लेकर जो ट्रेनिंग होनी है उसमें लोग काम कर रहे हैं। तो दफ्तर में लोग भले ना नजर आ रहे हों, लेकिन सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए सबको भूमिका तय कर दी गई है और सब उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में फिलहाल तो अभी और कोई नहीं आया है, लेकिन जो बातचीत जो लोग पहुंचे थे, जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, जो यहाँ पर जिनको अलग अलग भूमिका है कार्यालय संभालने की को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, उनका ये जरूर कहना था कि उनके पास अपने निर्देश हैं कि 4 तारीख को लेकर एक विशेष तैयारी की जाए चुनाव परिणाम को लेकर। और जैसा कि थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि टेंट वेंट लगेगा, LED लगाई जाएगी और खाने पीने की व्यवस्था, साथ में नाश्ते की व्यवस्था, सारा इंतजाम जो है ये कार्यालय में किया जाएगा। इसको लेकर बैठक हो चुकी है, निर्देश दिए जा चुके हैं और इसकी व्यवस्थाएं किस रूप में होंगी ये 1-2 दिन में, जब चूंकि परसों रिजल्ट आने हैं उससे पहले तय करके वो भूमिका भी तय कर ली जाएगी। तो बीजेपी दफ्तर में फिलहाल कोई नया व्यक्ति अभी तक नहीं पहुंचा है। तस्वीरें जो नजर आ रही थी अभी वही हैं। कार्यालय में कोई नेता या प्रवक्ता या फिर जो संगठन के लोग हैं वो अभी नहीं पहुंचे हैं। वो कब तक आएंगे इसको लेकर भी बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पर जितने भी चाहे वो ऑफिस में व्यवस्था को लेकर बात हो जाए या फिर कोई बड़ी भूमिका में, सबका एक दावा है कि 400 पार सीटों का जो एक दावा किया गया था चुनाव से पहले कि जीतेंगे, वो सीटें ये जीत रहे हैं। अभी भी ये कॉन्फिडेंट इनका बना हुआ है और सिर्फ संतुष्टि जो है वो 350 सीटों के आसपास की नहीं है, उससे आगे बढ़ेगी, ये इनका दावा है। कार्यालय में फिलहाल सन्नाटा जो कि एक तरह से कहा जा सकता है वो बना हुआ है। अभी कोई नया व्यक्ति पिछले 1-1.5 घंटे से जब से हम यहाँ हैं, कोई और नया व्यक्ति अभी फिलहाल नहीं आया है। ये बीजेपी दफ्तर के हालात हैं। जुल्फी, नीलेश ने तस्वीरें हमें दिखाई कि बीजेपी कार्यालय में किस तरीके के हलचल है और लोग क्या सोच रहे हैं जो भी वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि 2 दिन बाद 4 तारीख को परिणाम आएंगे। तो उस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस भवन की मैंने तस्वीरें दिखाई कि कांग्रेस भवन में किस तरीके की हलचल है। तो कांग्रेस भवन में सिर्फ यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद थे। तो हलचल जानी और इस NDTV के खास प्रोग्राम में बस यहीं तक। और NDTV देखते रहिए आप NDTV।